Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि सूर्य देव चतुर्थ भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य देव कन्या लगन में 12वें घर के लॉर्ड है और 12वां घर, जैसा कि हमने पिछली भी वीडियोस में आपको बताया है, 12वां घर एक्सपेंसेस का घर है, व्यय का घर है। 12वां घर अकेलेपन का घर है, सॉलिट्यूड का है और बीमारियों का घर है, सीक्रेट हाउस है, दूर का डिस्टेंट हाउस है, फॉरेन लैंड का है, फॉरेन कंट्रीज का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है, असाइलम्स का है, रिलीजियस सेंचुरीज का है, स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष का है, बेड प्लेजर्स का भी है। और 12वें घर को यहाँ सूर्य होल्ड करते हैं। सूर्य देव चतुर्थ भाव में गुरु की राशि में आ गए। गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, 9 नंबर राशि, अग्नि राशि है ये। और 12वें घर का चतुर्थ भाव में बैठना कुछ अच्छे और कुछ बुरे रिजल्ट्स जरूर देगा। यानी कि एक्सपेंसेस के घर से सूर्य देव जब चौथे घर में बैठ जाते हैं तो चौथे घर को लेके हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। चौथा घर हमारी कन्वीनियंसी का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, कारों का है, लग्जरीज का है, कंफर्ट्स का है। तो इन चीज़ों को लेके आपके खर्चे हमेशा बढ़े रहेंगे। एजुकेशन को भी हम चौथे घर से देखते हैं। यहाँ 12वें घर का स्वामी अगर चौथे घर में आ जाता है तो एजुकेशन आदमी की अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूर होती है। फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है। फार ऑफ प्लेस में एजुकेशन लेने ये नेटिव जाता है और मदर से दूर रहने का योग बनता है। और गुरुदेव की राशि जो है, ये राशि हायर एजुकेशन की है, फिलॉसफी की है, स्पिरिचुअलिटी की है। 12वां और चौथे का कनेक्शन हो रहा है तो ये 12वां, चौथा और 8वां घर ये मोक्ष त्रिकोण घर माने जाते हैं। यहाँ पर घर में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंसान पार्टिसिपेट जरूर करता है, क्योंकि 12वां घर भी इन्वॉल्व है, चौथा भी इन्वॉल्व है। अगर गुरुदेव 12वें में ही चले गए या अष्टम में आ गए तो भी इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज में, शास्त्रों के ज्ञान में उसकी वृद्धि रहेगी और शास्त्रों का ज्ञान लेगा, ऑकल्ट की नॉलेज लेगा और कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कुछ समाज के लिए सेवा करेगा। सूर्य देव जब चौथे घर में आ जाते हैं तो हमारी माँ के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा आ जाती हैं। यानी कि हमारी मदर भी हमारे फादर की तरह एक्ट करेगी। मदर स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकती है और यहाँ ज्ञान की वृद्धि रहती है। एजुकेशन, दूर दराज इलाकों में एजुकेशन होती है, लेकिन हायर एजुकेशन अच्छी रहती है। इंसान जो है ज्ञानी रहता है इस प्लेसमेंट में और उसका एक्सपोजर काफी कई धर्मों को लेके या कई इंस्टीट्यूशंस को लेके उसका एक्सपोजर रह सकता है। आदमी के घर जो है, बाहर के मेहमानों का आना, दूर के मेहमानों का आना, दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से लगा रहता है। ट्रैवल पे भी बड़े एक्सपेंसेस रहते हैं और यहाँ पर इंसान का जो टेम्परामेंट है वो गर्म रहता है। और गुरुदेव की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि ये इंसान कितनी सक्सेस होगा। अगर इंसान 12वें घर से कनेक्ट कर ले, फॉरेन सिग्निफिकेंस से कनेक्ट कर ले, तो उसको ज्यादा फायदे होते हैं। इंसान की प्रॉपर्टीज फॉरेन लैंड में बनने के चांसेस रहते हैं। इंसान की सेटलमेंट भी फॉरेन कंट्री में हो सकती है। ज्यादा सेटलमेंट ये अपने फादर के थ्रू या अपनी एजुकेशन के थ्रू हो सकती है, स्टडीज के थ्रू हो सकती है, क्योंकि चौथा घर हमारी सेकेंडरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। 9th, 10th, 11th, 12th यहाँ से देखते हैं तो इसी एजुकेशन के दौरान हमारा बाहर जाके हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन करने का मन बन जाता है और इंसान के ट्रैवल एक्सपेंसेस भी ज्यादा रहते हैं, कुछ बीमारी के एक्सपेंसेस भी रहते हैं, कुछ कंफर्ट्स और कन्वीनियंस की एक्सपेंसेस भी हमारी लाइफ में ज्यादा हो सकते हैं।
सूर्य चौथे घर में बैठ के थोड़ा इंसान को ईगो भी देता है। अगर ये सूर्यदेव मूल नक्षत्र में आ जाएं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र अलक्ष्मी का नक्षत्र है और इसके जो मालिक हैं वो केतु हैं। मूल नक्षत्र वैसे जड़ का नक्षत्र है, आदमी रूट से कनेक्ट करता है, इंटेलिजेंट रहता है, इंट्यूटिव रहता है, शार्प माइंडेड रहता है, स्पिरिचुअल रहता है, लेकिन घर में क्ले क्लैश मचाने वाला ये नक्षत्र है। मूल नक्षत्र इंसान को अनस्टेबल फाइनेंसेस देता है और आदमी अपने घर का सुख ले नहीं पाता। चाहे उसके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का आनंद नहीं ले पाता, उसमें रह नहीं पाता। मूल नक्षत्र में हमारी मेंटल पीस भी एट ए टॉस रहती है। हमें निद्रा की प्रॉब्लम रह सकती है। हमें मूल नक्षत्र में सूर्य देव के आने से हमें हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आर्टरीज वगैरह में कुछ ब्लॉकेज या कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। हमारे पेट संबंधी प्रॉब्लम्स भी यहाँ देखने को मिलती हैं। तो मूल नक्षत्र में बीमारी और इनस्टेबिलिटी दोनों चीजें आती हैं। चाहे केतु कहीं भी बैठा हुआ हो, लेकिन मूल नक्षत्र में सूर्य का बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये केतु का अंधेरे का नक्षत्र है और सूर्य रोशनी का मालिक है। अब देखिए, दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है पूर्वषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वषाढ़ा नक्षत्र ऑस्पिशियस है। हालांकि एनिमी नक्षत्र है सूर्यदेव का, लेकिन शुक्रदेव खुद इस चार्ट में अति कारक प्लैनेट है, भाग्य के मालिक। और उनके पास दो हाउसेज हैं, एक वेल्थ का हाउस है, एक भाग्य का हाउस है। वेल्थ के लिए दोनों अच्छे घर हैं। और अगर शुक्रदेव के पूर्वषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव बैठ जाएं तो, और शुक्रदेव भी कहीं अच्छे बैठ जाएं, तो ये इंसान वेल्दी होगा, पैसे वाला होगा। इसके बाहर के कनेक्शन से ये पैसा कमा सकता है। लैंडेड प्रॉपर्टीज होंगी, भाग्य साथ देगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन अच्छे होंगे और इंसान के पास लग्जरीज कारें होंगी और आदमी आनंद करेगा शुक्र के पूर्वषाढ़ा नक्षत्र में। तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अगर सूर्यदेव उत्तराषाढ़ा में है तब भी यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये नक्षत्र सूर्यदेव का अपना ही। उसमें सिर्फ आपने जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी है। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट किसी ऑस्पिशियस हाउस में हो गई तो यहाँ पर डेफिनेटली वेल्थ के मामले में ये अच्छे रिजल्ट्स होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे और आदमी इनकम भी अच्छी कमाएगा। हाँ, इसमें जुपिटर की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर जुपिटर अष्टम या द्वादश में चले गए तो फिर आपको स्पिरिचुअलिटी में तो एडवांसमेंट दिलाएंगे, लेकिन वेल्थ के मामलों में आपको ज्यादा रिच नहीं करेंगे, क्योंकि 8वां और 12वां घर जो है इसका कनेक्शन ऑकल्ट से है, स्पिरिचुअलिटी से है, मेडिटेशन से है, स्पिरिचुअल नॉलेज से है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट से है, मोक्ष से है। तो अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो चौथे, 8वें और 12वें घर का कनेक्शन हो जाए तो इंसान काफी मोक्ष के नजदीक चला जाता है। और अगर गुरुदेव किसी ऐसे घर में बैठ जाएं जिसका कनेक्शन वेल्थ से है, मटेरियल से है, जैसे गुरुदेव चाहे 11वें घर में बैठ जाएं, 11वें घर में बेशक गुरुदेव ऊंच के हो जाएंगे, वहां भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रहेंगी, लेकिन फिर भी वो 11वां घर हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का घर है। या गुरुदेव कहीं दूसरे भाव में बैठ जाएं या कहीं 5वें भाव में बैठ जाएं तो आपको मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी लाइफ की। 5म भाव में भी हालांकि इंसान काफी नॉलेजेबल हो जाता है, क्योंकि मंत्रों का भाव है और पिछले जीवन के हमारे जो सुख हैं या हमारे जो कर्म हैं उनको उनके रिजल्ट्स का भाव है। तो गुरु का किसी भी ऑस्पिशियस भाव में बैठना बहुत अच्छा है मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए, बेनिफिट्स के लिए। और अगर सूर्यदेव मूल नक्षत्र में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट सबसे इंफीरियर मिलेंगे।
हाँ, इंसान थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड जरूर हो सकता है, लेकिन वो इनस्टेबिलिटी काफी रहेगी। और केतु की प्लेसमेंट अगर खराब हो गई, सूर्यदेव मूल में हो गए और केतु देव कहीं खराब बैठ गए, किसी दुष्टाना घर में फंस गए, तब हमें रिजल्ट्स और खराब मिलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर इंसान का मन जो है वो थोड़ा सॉलिट्यूड में रहता है, अकेलेपन में रहता है, इंसान प्राइवेसी लवर में रहता है। अगर मूल नक्षत्र में या सूर्यदेव बैठ गए तो मदर फादर दोनों के साथ कई तरह की ईगो इश्यूज रहेंगी और कई तरह की इंस्टेबिलिटी रहेगी। अगर केतु देव छठे घर में बैठ गए या सूर्यदेव जिस भी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, चाहे वो मूल है, पूर्वाषाढ़ा है या उत्तराषाढ़ा है, और डिस्पोजिटर या नक्षत्र का लॉर्ड छठे घर में आ गया, तो हमारे प्रॉपर्टीज में कुछ डिस्प्यूट्स रहेंगे, लिटिगेशन रहेंगे। मंगल देव की प्लेसमेंट भी देखना बहुत जरूरी है। अगर, क्योंकि चौथा घर हमारी प्रॉपर्टीज का है, अगर मंगल देव की प्लेसमेंट भी इनऑस्पिशियस हाउस में है और चौथे घर का कनेक्शन कहीं छठे घर से आ गया या अष्टम से आ गया, तो ये हमारी जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज है उसमें कई तरह के डिस्प्यूट्स पैदा कर देगा और कभी कभी लिटिगेशन में भी हमें जाना पड़ सकता है। मंगल के साथ राहु अगर छठे आठवें में बैठ जाए तो डेफिनेटली हमारे ऊपर कुछ न कुछ कोर्ट केसेस चल सकते हैं या हम चला सकते हैं। और चौथे घर का कनेक्शन अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस के साथ हो जाएगा तो इंसान को वेल्थ की तरफ ले जाएगा। और यहां पर हमारे दूर दराज के कनेक्शंस को लेके ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। इस चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट का अच्छा होना अति आवश्यक है इस सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। और सूर्य देव को नवमांश में भी आपने जरूर देखना है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं और अंदर से किस तरह के रिजल्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी ट्रिकी प्लेसमेंट है। 12वें घर का स्वामी अगर चौथे में आ जाए तो नॉर्मली चौथे घर का नुकसान होता है, लेकिन वो क्योंकि गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, और अगर राशि का लॉर्ड यानी कि जुपिटर कहीं वेल प्लेस्ड हो जाए और नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं अच्छा बैठ जाए तो इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रही है, और यदि आप इस तरह की वीडियोस और भी हमारे से चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि विदाउट एनी इंटरप्शन आपके पास हमारी वीडियोस आती रहें और आप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेते रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। विल सी यू सून। टेक केयर।